बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि बहुत से न्यू कैट ओनर्स कर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता, जिससे कि बाद में उनकी कैट की डेथ हो जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मिस्टेक कैट ओनर्स करते हैं वो ये है कि जब भी उनकी कैट को फीवर होता है तो वो उसको अपने वाली मेडिसिन दे देते हैं। लाइक वो उसको पैनाडॉल दे देते हैं या वो उसको ब्रूफिन का सिरप दे देते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने कभी भी नहीं देनी, क्योंकि जो पैनाडॉल है ये आपकी कैट के लिए पॉइजन है। इससे डेथ हो जाती है, लिवर फेल होता है और फिर डेथ हो जाती है, और इससे सडन डेथ भी हो सकती है। कैट्स में पैनाडॉल का इनटेक लिवर टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाता है, जिससे कि एक कैट की सडन डेथ भी हो सकती है। इसलिए कैट ओनर्स को चाहिए कि वो पैनाडॉल के यूज को अवॉइड करें। सेकंड मिस्टेक जो कि बहुत से कैट ओनर्स करते हैं वो ये है कि वो अपनी कैट को चॉकलेट फीड करवा देते हैं। जब वो खुद खा देते हैं तो अपनी कैट को भी साथ में चॉकलेट खिला देते हैं। जब कोई मीठी चीज जब वो खुद खा देते हैं तो वो अपनी कैट को भी खिला देते हैं। तो ये भी आपने नहीं करना, क्योंकि इससे भी लिवर टॉक्सिसिटी होती है। कैट्स के लिए चॉकलेट बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, इससे भी कैट की डेथ हो जाती है, लिवर फेलियर की तरफ ले जाती है ये कैट को। नंबर थर्ड मिस्टेक जो कि बहुत से कैट ओनर्स करते हैं वो ये है कि वो अपनी कैट को अनियन या गार्लिक या फिर कोई मीठी चीज खिला देते हैं। तो आपने इसको भी अवॉइड करना है, ये कैट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये स्लो अफेक्ट करता है, ये स्लोली अफेक्ट करता है, एकदम से सडन डेथ नहीं होती। और कैट ओनर्स समझते हैं कि इससे कुछ भी नहीं हो रहा, बट एक्चुअली ये बहुत ही हार्मफुल चीजें हैं आपकी कैट के लिए, तो आपने इन सबको अवॉइड करना है। इसके अलावा न्यू कैट ओनर्स एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि वो अपनी कैट की नेल क्लिपिंग घर पे करने लग जाते हैं। आप कभी भी एज अ न्यू कैट ओनर अपनी कैट की नेल क्लिपिंग कभी भी घर पे नहीं करनी। इसी तरह ईयर क्लीनिंग भी आपने कभी भी घर पे खुद से नहीं करनी। एक बार, दो बार या तीन बार आपने किसी ना किसी वेटनेरियन की गाइडेंस लेनी है, उनसे सीखना है कि ईयर क्लीनिंग करते कैसे हैं, नेल क्लिपिंग करते कैसे हैं, फिर आपने घर पे करनी है। घर पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं, लेकिन एक दो बार आपने पहले सीखना है अच्छे से कि ये सब होता कैसे है। एक और मिस्टेक जो कि बहुत से कैट ओनर्स करते हैं वो ये है कि जब वो कोम्बिंग करते हैं तो वो जो नीचे का एरिया होता है उसको छोड़ देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो कैट है उसको नीचे के एरिया में नॉट्स पड़ जाते हैं, उसके बेली के सराउंडिंग में, उसकी जो पिछली दोनों टांगे हैं उसकी सराउंडिंग में उसको नॉट्स पड़ जाती हैं। और फिर आपकी जो कैट है वो जब विंटर्स आते हैं तो फिर उसको बहुत ज्यादा नॉट्स होती है और आप फिर तंग होते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये होता है कि आप की जो कैट है आप उसकी ट्रिमिंग भी नहीं करवा सकते, तो फिर उसको स्किन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने यही करना है कि आपकी जो कैट है उसका हमें कोम्बिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। वेटरनरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कैट को दिन में 2 बार कॉम्बिंग करनी है, जबकि एक टाइम की कॉम्बिंग में हाफ आवर का टाइम लेना है, आधे घंटे का टाइम लेना है। आधे घंटे के टाइम में आपने अच्छी तरह से उसकी कॉम्बिंग करनी है। कोई जगह ऐसी ना हो जहां पे उसकी नॉट रह जाए या फिर उसको गंगी ना फैले। एक और मिस्टेक जो कि न्यू कैट ओनर्स करते हैं वो ये है कि जो वो अपने लिए कोई टोटके या होम रेमेडीज यूज करते हैं वही अपनी कैट पे करने लग जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो कैट्स के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि जो हम खा रहे हैं तो हम वही अपनी बिल्ली को खिला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कैट की सडन डेथ भी हो सकती है। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट करिए, हम उसका आंसर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।